हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 15 प्रश्न जो हमारे 50 प्रश्न होंगे। इसमें सारा का सारा प्रश्न जो होंगे ये जीएस का होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये जो भी सारे सवाल होंगे ये हमारे सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि किस स्थान पर जो है गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध की जो है ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ये हमारे बोध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 है आर्य समाज की स्थापना जो है किसने किया था। तो दोस्तों, आर्य की समाज की जो स्थापना किया गया था दोस्तों, ये हमारे स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों, पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये गुरुमुखी लिपि है। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो दक्षिणतम किनारा है ये कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे पहले जो है सूर्य भारत के किस राज्य में निकलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है भारत के जो राज्य में जो सूर्य निकलता है दोस्तों, ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इंसुलिन का जो प्रयोग किया जाता है ये मधुमेह रोग में किया जाता है। कौन सा रोग में किया जाता है? मधुमेह रोग में किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। यानी कि यह जो है कौन सा राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार जो है यह बिहू है। तो दोस्तों, ये है असम राज्य का। असम राज्य का जो राष्ट्रीय त्योहार है ये बिहू है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, आंवला में जो प्रचुर मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है दोस्तों, ये विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये जो थे विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? विलियम बेंटिंक। तो यानी ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस देश में कागज का आविष्कार हुआ था। यानी किस देश में जो है सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों, ये चीन राज्य में, चीन देश में हुआ था। किस में हुआ था? चीन देश में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है गौतम बुद्ध को बचपन में किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो दोस्तों, बचपन में जो है गौतम बुद्ध को जो नाम से संबोधित किया जाता था ये सिद्धार्थ के नाम से बोला जाता था। किसके नाम से? सिद्धार्थ के नाम से बोला जाता था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन अभी जो सर्वोच्च सेनापति जो हाथों में ले लिया गया है ये पीएम जो है ले लिया गया। किसके हाथों में चल गया है? ये पीएम चल गया है, यानी हमारे प्रधानमंत्री को चल गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से जो है हमारे रतौंधी रोग होता है। रतौंधी जो होता है जो आंखों में नहीं दिखता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है पोंगल किस राज्य का त्योहार है। दोस्तों, पोंगल जो है ये हमारे तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। किसका है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल है।
तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य का लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा है? तो दोस्तों गिद्धा और जो भांगड़ा जो है प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है ये पंजाब राज्य का है। किस राज्य का है? पंजाब राज्य का है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार जो किया गया था ये जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। आप इसका शॉर्टकट में नाम रख सकते हैं जे एल बेयर्ड ने। किसने? जे एल बेयर्ड ने। इसका शॉर्टकट नाम जो है जे एल बेयर्ड ने रख सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला शासिका थी ये हमारे रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसकी सहायता से मछली पानी में सांस लेती है? दोस्तों मछली जो पानी में जो सांस लेती है ये गलफड़ों की सहायता से लेती है। मानव जो है नाक की सहायता से लेती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इनकलाब जो जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था दोस्तों ये हमारे भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वर्ष और किस जगह पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जो शहर था ये अमृतसर शहर था। कौन सा था? अमृतसर जो है अमृतसर शहर था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना जो है किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की जो स्थापना किया गया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब केसरी जो कहा जाता है ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वायु वृद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का जनक कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सैंडर्स की हत्या जो है किसने किया था? तो दोस्तों सैंडर्स की जो हत्या किया गया था ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों 1857 के विद्रोह में जो अपना बलिदान दिया था ये सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसे भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों भारत की पहली महिला जो राज्यपाल नियुक्त किया गया था ये सरोजिनी नायडू को किया गया था। किसको किया गया था? सरोजिनी नायडू को। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी थी? तो दोस्तों ये बनी थी संतोष यादव बनी थी। कौन बनी थी? संतोष यादव। इसने जो है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है,
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था, इसका नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। तो ऑप्शन ए ही जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? क्या किसका नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का जो है नारा दिया था। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, यह स्वामी विवेकानंद ने दिया था। सॉरी, किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना जो है किसने किया था? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया गया था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इसका प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला जो ग्रह है ये हमारे शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। अब देखिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। इसे सांझ का भी तारा कहा जाता है। इसे जो है सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे जो है चमकीला तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमकीला जो है तारा भी कहा जाता है। चमकीला तारा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के रचयिता जो है ये वेद व्यास है। कौन सा है? ये वेद व्यास है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है वेद व्यास। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेद व्यास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? दोस्तों ओणम जो पोंगल जो है, पोंगल जो है ये तमिलनाडु का था। किसका था? तमिलनाडु का था। जबकि ओणम जो है ओणम ये केरल का है। किसका है? केरल का है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष बनी थी? तो दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली जो बनी थी यह वर्ष 1912 में बनी थी। कब बनी थी? वर्ष 1912 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों संविधान में 42वां संशोधन जो हुआ था ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, वित्त आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये के सी नियोगी थे। कौन थे? के.सी. नियोगी थे। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है के.सी. नियोगी। देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किसे माना जाता है? दोस्तों केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष माना जाता है ये हमारे प्रधानमंत्री यानी कि पीएम को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस वर्ष और किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? यानी किस वर्ष और किसने जो है गरीबी हटाओ नारा दिया था? तो दोस्तों इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों पुस्तक जो है अर्थशास्त्र जो लिखी गई थी ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य या कौटिल्य को। इसका एक और अन्य नाम था, ये था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस महीने और किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 8 मार्च को। यह जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन सी में जो है इस प्रश्न का सही आंसर दिया हुआ है 8 मार्च। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41।
लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है मेरे दोस्त, ये जो है क्या है? तो ये है विजय घाट है। क्या है? विजय घाट है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जो जिस संशोधन में जोड़ा गया था, ये 42वें संशोधन था। ये 42वें संशोधन ये 1976 को जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस वर्ष में भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन हुआ था? तो दोस्तों भारतीय मुद्रा का जो पहला अवमूल्यन हुआ था ये वर्ष 1966 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1966 में हुआ था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? यानी भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये जो है गोवा है। कौन सा है? गोवा है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे ये छोटा था, गोवा जो है सबसे छोटा है, जबकि राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों गरीबी हटाओ का जो नारा जो है यह पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। ये हमारे इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी ये किस पर थी? तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी नॉवल पर थी? ये जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत के बजट को अधिकतम बार किसने पेश किया था? तो दोस्तों भारत का बजट का जो अधिकतम बार पेश किया था ये हमारे मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, अर्थशास्त्र के लिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला गया था ये हमारे सी.वी. रमन को मिला गया था। किसको मिला गया था? सी.वी. रमन को। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 यानी आज का इस सेशन का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का कौन सा राज्य सड़कों की लंबाई में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों भारत का जो सड़कों की लंबाई में जो पहले स्थान पर है ये हमारे महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों तो इस वीडियो में हम जो है 50 प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं, 50 प्रश्नों का जो है मॉक टेस्ट कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, आज जुड़े हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक